एमएलसी का चुनाव होना है और एमएलसी के चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने ही वाले हैं और इसी के साथ चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब सियासत किस तरीके से गर्माई है, यह अपने विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि बिहार की सियासत अब किस ओर जा रही है। दरअसल बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार घमासान देखने को मिलता रहा है, चाहे वो एनडीए के लिए हो या फिर महागठबंधन की स्थिति को लेकर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान। 9 मार्च को अधिसूचना और 16 मार्च तक नामांकन। 4 अप्रैल को वोटिंग और 7 अप्रैल को आ जाएंगे नतीजे। एमएलसी चुनाव के बाद क्या बदलेगी बिहार की राजनीति? क्या बिखरेगा एनडीए? क्या टूटेगा महागठबंधन? बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के लंबे वक्त से राजनीतिक पार्टियों से लेकर के जनप्रतिनिधियों को इसका इंतजार था। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने उनके इंतजार पर विराम लगा दिया है और एमएलसी चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर लंबे वक्त से राजनीतिक पार्टियों को इसका इंतजार था। अब चुनाव आयोग ने इंतजार पर विराम लगा दिया है और 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने जो सूचना जारी की है उसके मुताबिक बिहार विधान परिषद की खाली 24 सीटों पर चुनाव के लिए 9 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 16 मार्च तक होगी। 17 मार्च तक उम्मीदवारी के पर्चे की जांच होगी और 21 मार्च तक नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद 4 अप्रैल को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होंगे। 7 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी और बिहार विधान परिषद की खाली 24 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जो अनाउंस हुआ है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वो इस तरह से है। नोटिफिकेशन जो इश्यू होगा 9 तारीख को होगा। 24 रिटर्निंग ऑफिसर्स है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है और रिटर्निंग ऑफिसर्स भी है, वो लोग नोटिफिकेशन इश्यू करेगा। नोटिफिकेशन इधर से इश्यू होगा जो कार्य इम्प्लीमेंट होगा आरओ लेवल में उन क्षेत्र में। नॉमिनेशन हम लोगों का 9 तारीख से जैसे जैसे नोटिफिकेशन इश्यू होगा 9 मार्च से शुरू होगा। 16th लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। 17th को स्क्रूटनी होगा और वो सबका ऑफिस में। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 21 मार्च है और मतदान होगा 4 तारीख को। 4 अप्रैल को मतदान होगा और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पोलिंग होगा। 7 तारीख को 7 अप्रैल को काउंटिंग होगा। बिहार में एमएलसी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि विधान परिषद चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार एमएलसी चुनाव के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के तारीख की घोषणा से पहले ही एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही दरार आ गई है। एनडीए ने अपने सीटों का बंटवारा पहले ही कर दिया है, जिसके मुताबिक 24 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि 11 सीटों पर जेडीयू चुनावी मैदान में उतरेगी। बिहार विधान परिषद के चुनाव के तारीखों का ऐलान बेशक हो गया हो, लेकिन सीट बंटवारे के वक्त जहां एक और राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन से कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को साइडलाइन कर दिया। एक तरफ एनडीए में दरार दिख रही है तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उपचुनाव के बाद बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी आरजेडी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया।
लिहाजा कांग्रेस ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही खेमे में टूट नजर आ रही है। जहां एक और एनडीए में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने अलग ही तल्ख तेवर दिखाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार अभियान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में भी दरार है और कांग्रेस ने इस बात को साफ कह दिया है कि आने वाले चुनावों को अकेला ही लड़ेगी। सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। तो स्पेशल रिपोर्ट्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।